Hello student, 12.3 exercise question number 6. In a circle, table cover a radius of 32 centimeter is designed in the form, leaving an equilateral triangle in the middle as shown in figure. Find the area of the design. हमें इस डिजाइन का एरिया निकालना है और रेडियस दिया है 32 सेंटीमीटर. ये सेंटर होगा, सेंटर से हम सरकमफेरेंस को जॉइंट करेंगे. यही जो लेंथ होगी वो 32 सेंटीमीटर होगी. क्वेश्चन को बस ध्यान से सुनते रहना, ठीक है. क्वेश्चन मैं काफी सिंपल करने की कोशिश करूंगा. ये रेडियस है. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है. इक्विलेटरल ट्राइंगल का या ट्राइंगल का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं. ट्राइंगल के मिड पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं. और सर्कल का जो सेंटर है वो तो सेंटर होता ही है. जब ट्राइंगल का सेंट्रॉइड और सर्कल का सेंटर कोइंसाइड करते हैं तो वर्टिसेस की डायरेक्शन से, यानी जो वर्टेक्स होती है उसकी डायरेक्शन से ये सेंटर है वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है. मैं फिर से रिपीट करता हूं. जैसे ये ट्राइंगल है और ये सर्कल, इसका ट्राइंगल का मिड पॉइंट यानी सेंट्रॉइड, यही सर्कल का सेंटर पॉइंट है. अगर दोनों एक ही हो जाए, दोनों कोइंसाइड कर जाए, तो उस केस में वर्टिकल जो ये पॉइंट है या वर्टेक्स है, वर्टेक्स की डायरेक्शन से जो सेंटर है वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है. मतलब इसके दो पार्ट आएंगे तो इसका 1 पार्ट आएगा. अगर ये 32 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर है ना. 2:1 के रेशियो में आता है. ये कब पॉसिबल है, जब ट्राइंगल का सेंट्रॉइड और सर्कल का सेंटर कोइंसाइड करता है. जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड और सर्कल का सेंटर कोइंसाइड करते ही हैं. ये नेसेसरी कंडीशन. तो ये 16 हो गया. इसको मैंने ज्वाइंट कर लिया. ये रेडियस है, ये 32 सेंटीमीटर. इसको मैंने नेम दे दिया एंड पॉइंट. अब रेडियस तो हमें पता है तो सर्कल का एरिया आ जाएगा. ट्राइंगल की अगर हमें साइड पता चल जाए तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगा के ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे. सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे. डिजाइन वाला जो पोर्शन होगा उसका एरिया आ जाएगा. ठीक है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें साइड निकालना पड़ेगा. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है. तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा और ये 32 है, ये 16 है, जिससे हम BM निकाल सकते हैं. और एक थ्योरम पढ़ रखी है 9th क्लास में, एनी लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट द कॉर्ड. ठीक है. जो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है. BM हम निकाल देंगे और जितना BM होगा उतना ही MC होगा. BM निकालेंगे, BM का डबल कर देंगे, BC आ जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं ट्राइंगल OMB में पाइथागोरस थ्योरम को. OB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर. OB 32 स्क्वायर है, BM अननोन है, OM 16 स्क्वायर है. अब इसको हम लिख सकते हैं 32 को 16 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर और 16 स्क्वायर को ट्रांसलेशन कर दिया. BM स्क्वायर बचा राइट में. 16 स्क्वायर कॉमन आ गया. 2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू BM स्क्वायर. So 16 square is into 3 is equal to BM square. जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो BM हमें मिल जाएगा 3 रूट्स. 3 रूट अंदर आएगा और 16 का स्क्वायर है 16 आ जाएगा. तो ये BM हो गया. तो इसका मतलब BC is equal to twice of BM, यानी 2 into 16√3 means 32√3. ये हमें क्या मिल जाएगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड यानी BC. अब हमें एरिया निकालना है. एरिया देख लेते हैं. एरिया ऑफ डिजाइन. डिजाइन का एरिया क्या होगा, सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर. ट्राइंगल में भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ठीक है. एक स्टेप और बन सकता है, मैं लिख लेता हूं. 22/7 रेडियस. रेडियस 32 है तो 32 स्क्वायर होगा माइनस √3/4 और साइड BC कितना है, 32√3 स्क्वायर. इसके बाद इस तरफ स्टेप देख लेते हैं.
दोनों से अच्छा पहले चलो स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 32 स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 32 का स्क्वायर 32 स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर होगा। अब यहां से जो हमें कॉमन मिलेगा वो 32 स्क्वायर मिलेगा कॉमन, है ना। बचेगा 22/7 और माइनस 3√3/4, ये वैल्यू मिल जाएगी। और इसके बाद 32 का स्क्वायर चलो हम इधर कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी ओवरऑल मिलेगा 4 6 6 12 और 1 22/7 माइनस 3√3/4, है ना। ये मेरा डिजाइन पोर्शन का एरिया हो गया। इसमें सेंटीमीटर दिया था तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये आंसर होगा। √3 की वैल्यू पुट करके एलसीएम लेके इसको कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 फिगर इसमें गिवन है। ABCD एक स्क्वायर है जिसका साइड दिया है 14 सेंटीमीटर। ये ABCD स्क्वायर है, साइड 14 है, तो ये हाफ ऑफ पार्ट है, तो इसका मतलब ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये सर्कल है तो और इसका रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है 90 डिग्री बनाएगा। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। केवल एक की बात हम कर लेते हैं, ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, बिकॉज इसमें 2 रेडियस है और एक आर्क है। 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 90 90 90 90 360 होता है, एक सर्कल बन जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्वार्टर पार्ट है सर्कल का। ठीक है, क्वार्टर क्वार्टर हाफ हुआ, क्वार्टर क्वार्टर हाफ हुआ, हाफ हाफ मिलके 1 हो गया। ठीक है, चाहो तो एक का एरिया निकालो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, या सीधा सीधा एक सर्कल का एरिया निकाल दो जिसकी रेडियस 7। ठीक है, हम करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये जो सेक्टर है इनके एरिया को ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे। पहले हम निकालेंगे स्क्वायर का एरिया, उसमें से एक सेक्टर का एरिया निकाल के 4 का मल्टीप्लाई या सर्कल का एरिया निकाल दो, उसको माइनस कर दो, जो बचेगा वो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एक सेक्टर का एरिया निकाल देते हैं और उसमें 4 का मल्टीप्लाई, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, -4 इंटू सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला काफी बार मैं बता चुका हूं, θ/360 इंटू πr²। साइड इसमें दिया है कितना है, स्क्वायर का साइड 14 है, 14 स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू थीटा था 90 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 7 दिया है, 7 इंटू 7, 90 4 जा 360 आएगा, 4 से 4 कट हो गया और 7 से 7 कट हो गया, और 14 स्क्वायर 196 होता है, माइनस 22 7 जा 154 होगा, है ना। माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, और इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो जो शेडेड पोर्शन होगा उसका एरिया कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फिगर डिपिक्ट अ रेसिंग ट्रैक whose लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। ये जो लेफ्ट और राइट एंड हैं ये इसके सेमी सर्कुलर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60। ये जो लेंथ है वो 60 है, यानी जो इनर पैरेलल है इनके बीच का गैप 60 मीटर का है, और दे आर 106 मीटर लॉन्ग। इनका जो लेंथ है वो 106 मीटर है, यानी गैप इतना स्ट्रेट है, इतना पोर्शन स्ट्रेट है, और ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये सर्कुलर है। ठीक है,
इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ये जो ट्रैक का गैप है बीच का वो 10 मीटर का है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर से ये जो गैप है अगर ये 60 होगा तो रेडियस 30 हो जाएगी यहां से यहां तक की, तो वही रेडियस 30 होगी। क्वेश्चन में पूछा है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, ये जो इनर एज बना हुआ है ये बिल्कुल अंदर वाला एज, इसका पूछा है डिस्टेंस कितना होगा। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट में, फिर सेकंड को भी देखेंगे। टोटल डिस्टेंस ऑफ इनर एज, जो इनर एज का ट्रैक बना हुआ है इसकी हमें लेंथ निकालना है। तो ये देखो 106 है ना, ये 106 लॉन्ग हो गया, ये भी 106 लॉन्ग हो गया, तो ये 106 प्लस 106 प्लस, अब ये कितना होगा, ये तो बन गया सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का रेडियस दिया है 30 पाई आर होगा, और ये भी कितना होगा, पाई आर होगा। तो मैं दो बार पाई आर लिख लेता हूं, आर लिखूंगा क्योंकि रेडियस दोनों में सेम है। ये भी कितना है 30, बिकॉज ये भी 60, ठीक है। 106 क्या होगा 212 और प्लस पाई आर 2 पाई आर, 212 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है मेरा 30। अब 212 प्लस 22 3 जा 66 और 66 3 जा 3 6 जा 18 3 6 जा 18 119 1980/7 ये वैल्यू आ जाएगी। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 7 और 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7 1 8 और 7 2 जा 14 प्लस 1980, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 4 आएगा, 8 8 16 हो गया और 9 4 13 1 14 हुआ और 1 2 मतलब 2 और 1 3 7। ये इसका इनर एज का टोटल लेंथ हो गया, यूनिट मीटर में दिया था तो इनर एज का लेंथ भी मीटर में है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में एरिया पूछा है इस पूरे ट्रैक का, ये जो बीच में है ना ग्रेवल पाथ आ रहा है इसका एरिया पूछा है, एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक। देखो ये थोड़ा नोटिस करो, ये जो पाथ बन रहा है वो रेक्टेंगुलर पाथ बन रहा है, ये रेक्टेंगुलर पाथ है, तो जितना इधर रेक्टेंगुलर पाथ बनेगा उतना ही इधर रेक्टेंगुलर पाथ बनेगा, ठीक है। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया लगा के हम इतना पोर्शन का एरिया निकाल देते हैं। तो ये इसका विड्थ हो गया 10 और लेंथ है 106 इंटू 10, ठीक है। और वैसा ही इधर बनेगा सेम, तो क्या 2 टाइम्स कर दें, तो ऊपर ये एरिया आ गया, नीचे भी एरिया आ गया, उसका डबल कर दिया। अब इसके बाद हम बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया अगर माइनस कर दें तो ये जो पाथ होगा इसका एरिया आ जाएगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, ये हाफ होगा क्योंकि सेमी सर्कल है, जैसा इधर बनेगा वैसा ही इधर बनेगा, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, r2 का मतलब क्या है 30 और प्लस 10 यानी 40 सेंटीमीटर है, और r1 का मतलब है लेंथ ओनली 30 सेंटीमीटर। अब बस इसमें हमें सॉल्विंग करनी है, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 6 12 और 2 और 10 का मल्टीप्लाई 0, पाई कॉमन आ गया 22/7, r2 था 40 स्क्वायर और r1 था 30 स्क्वायर, पाई मैंने कॉमन निकाल लिया था, पाई का वैल्यू पुट कर दिया 22/7 इज इक्वल टू 2120 प्लस 22/7 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार हम इसको ऐड करेंगे और जब ऐड करेंगे तो आएगा 70 और माइनस करेंगे तो आएगा 10। 40 और 30 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, 7 10 जा 70 होता है, ठीक है। 7 10 जा 70, ये सेकंड पार्ट था। थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि उधर स्पेस बचा नहीं, इधर हमें मिल गया 12 21 और 20 प्लस। देखो यहां से हमें मिलता है कितना 22
22, 10 और 10, तो मतलब 2200 हो गया ये टोटल। ऐड कर लेते हैं 2200, ये मिला 0, 2, 3 और 4, ये मेरा एरिया हो गया किसका, ये जो ट्रैक बना हुआ था इसका एरिया हो गया। मुझे लग रहा है ये सारी कैलकुलेशन सारे क्वेश्चन को आराम से समझ लिया होगा। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग अगली वाली वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।